बंद कर दिया। यशोदा मैया ने कहा इस बाबा ने कुछ किया तो छीन लिया। और जैसे यशोदा के हाथों में आया कृष्ण फिर रोने लगे। तो गोपी ने कहा देखो मैया दे दो ना, थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। बड़ी हिम्मत करके माता यशोदा ने फिर पुनः शिव जी के हाथों में कृष्ण को दिया। कन्हैया ने रोना बंद कर दिया। ये हरिहर का मिलन है साहब, ये योगेश्वर और योगीश्वर का मिलन है। एक योगीश्वर है और एक योगेश्वर है। भोलेनाथ योगीश्वर है और कृष्ण योगेश्वर है। योगीश्वर किसको कहते हैं और योगेश्वर किसको कहते हैं? योगियों के जो ईश्वर है वो योगीश्वर है, और जो योग के ही ईश्वर है वो मेरे कृष्ण है साहब। यत्र योगेश्वर कृष्ण, तो कृष्ण योगेश्वर है। दोनों का अद्भुत मिलन हुआ और भोलेनाथ ने कृष्ण का दर्शन किया, चरण से लेकर के ललाट तक। दर्शन कैसे करे भगवान का ये शिव जी ने बताया, क्योंकि भोलेनाथ परम वैष्णव है। वैष्णवानाम यथा शंभु। भगवान के मंदिर में जाओ तो दर्शन कैसे करना कई लोगों को नहीं आता है। कई लोग मंदिर जाएंगे ना तो सीढ़ियां चढ़ेंगे 1 2 3 4 5, और फिर वहां घंटी होती तो उसको बजाएंगे, फिर आंख बंद कर लेंगे, घूम करके चले जाएंगे। राम जी का मंदिर के कृष्ण भगवान का मालूम ही नहीं है। कई लोग बद्री विशाल जाते हैं और वहां बद्री विशाल में जाकर के आंख बंद कर लेते हैं। अरे तुम बद्री विशाल का दर्शन करने गए थे कि आंख बंद करने गए थे? भगवान का दर्शन करो तो आंख बंद नहीं करना। आंख कब बंद करना चाहिए? दर्शन कर लो उसके बाद, ठीक से दर्शन करने के बाद आंख बंद करना चाहिए। और हम जाते ही बंद कर लेते हैं। अब यहाँ किसका ध्यान कर रहे हो? अरे बद्री विशाल गए तो बद्री विशाल का ध्यान करो ना। देखो कभी कभी कोई बद्री विशाल जाता है, तीर्थ यात्रा करके आता है, और आप उससे पूछो कि क्यों यात्रा कैसी रही? बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। कैसा रहा? कि बहुत आनंद, बड़े बड़े पहाड़ों, इतनी बात करता है। भगवान की बात नहीं करता, पहाड़ की बात करता है, बर्फ की बात करता है, वृक्षों की बात करता है, और खाई की बात करता है कि गिरे जाए तो पता ही नहीं चले। लो क्या देखने गए थे तुम लोग? दर्शन कैसे करें ये शिव जी ने बताया है। दर्शन करना आना चाहिए। ठीक से खुली आंख से भगवान का दर्शन करो और उसके बाद आंख बंद करो। भोलेनाथ ने ठीक से कन्हैया को देखा और आंख बंद कर ली, तो जो कन्हैया बाहर थे वो भीतर आ गए। भगवान को हृदय में बिठाई। भोलेनाथ ने कृष्ण को हृदय में बिठाया और कन्हैया को दिया यशोदा की गोद में, और भोलेनाथ नाचे हैं। भगवान कृष्ण के प्रेम में शिव जी नाचते हैं और भगवान के प्रेम में भक्त नाचते हैं। नृत्य भी योग बन जाए और योग भी भगवान से मिलन का संयोग बना दे तो कथा कहना सफल हो जाए। भगवान शिव नाचे हैं कृष्ण के प्रेम में, तांडव नृत्य किया। सिल सुख संविचार जटा जुट चंद्र भाल, गंग की तरंग माल विमली राजे, लोचन त्रिलाल लाल चंदन की गोरी बाल, कुमकुम सिंदूर गुलाल विभूति राजे ने बाल, विभूति राजे मुंडन की कंचन माल, श्रीधर धै विशाल पटयाल रुद्रयाल हरियाल राजे, भोलेनाथ ने तांडव नृत्य किया, नाचे हैं।
नाचना तो संसार के लिए बुरा है, भगवान के लिए नाचना तो योग है साहब। तुम्हारा नृत्य योग हो जाए। देखो भोलेनाथ नटराज है और कृष्ण नटवर नागर है। एक नटवर है, एक नटराज है। गोपियों के प्रेम में कृष्ण नाचे और कृष्ण के प्रेम में शिवजी नाचे। हाँ, लोग ब्याह शादी में नाचेंगे। मैंने बूढ़े बूढ़े को देखा है न, कथा में तो नानी जी याद आ जाती है। मेरे भोलेनाथ तांडव नृत्य करते हैं साहब, नाचते हैं। एक नटवर है और एक नटराज है। आज कृष्ण के प्रेम में खूब नाचे और नाच करके कैलाश पर्वत पर गए। त्रयोदशी के दिन नंद बाबा मथुरा जाते हैं। प्रतिवर्ष कर देना होता है तो कर देने गए। कंस की सभा में जाकर के और एक मोतियों की थाल भेंट की। तो कंस महाराज ने पूछा कि ये भेंट क्यों लाए हो? बोले इस ढलती हुई उम्र में मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, सो भेंट लाया हूं। तो जिस परिमाण में भेंट आई है ना, उसी परिमाण में आशीर्वाद भी देना है। तो कंस ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का नाश हो जाए। कंस को क्या पता कि मैं जिसको आशीर्वाद दे रहा हूं वही मेरा काल है। शत्रु भी जिसको आशीर्वाद दे वो तो परब्रह्म ही हो सकता है। कंस से मिलने के बाद नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने जाते हैं। किसी दुखी व्यक्ति से मिलने जाओ ना साहब, तो पहले उसके दुख की चर्चा करना, अपने सुख की चर्चा नहीं करना। पहले उसके दुख की चर्चा करो, बाद में अपने सुख की चर्चा करो। जगत व्यवहार भी सीखिए। कई लोग अस्पताल में जाते तो अपने सुख की चर्चा करते हैं, पहले सामने वाले के दुख की चर्चा करें। नंद बाबा ने कहा, वसुदेव जी मैंने सुना कि कंस महाराज ने आपके पुत्रों का नाश कर दिया। तो वसुदेव जी ने कहा कि इसमें कंस का कोई दोष नहीं है, मेरे ही कर्मों का दोष होगा। क्या भाव है वसुदेव जी के साहब। 6 पुत्रों को मारा है अपनी आंखों के सामने, लेकिन वसुदेव जी कहते हैं कि इसमें कंस का कोई दोष नहीं है। देखो भगवान की प्राप्ति करना होना तो उसकी 3 शर्तें हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए 3 शर्त है। और वो शर्त क्या है? पहली है प्रार्थना। मेरे भाई बहन प्रार्थना करिए। दूसरी शर्त है प्रयास। प्रार्थना के साथ प्रयास भी जरूरी है, सौनिष्ठ प्रयास किया जाए। और तीसरी शर्त है प्रतीक्षा। आप हम कभी कभी प्रार्थना तो करते हैं, प्रयत्न भी करते हैं, पर प्रतीक्षा नहीं करते साहब। वसुदेव देवकी ने कितनी प्रतीक्षा की, कल्पना कर सकते हो? भगवत प्राप्ति के लिए कोई सुख ही मिलेगा ऐसा नहीं, कभी कभी दुख भी मिलता है साहब। कितना कठिन तप किया है वसुदेव देवकी ने, कितना कठिन तप किया है। कल्पना करिए वसुदेव जी के यहां पहला पुत्र होता है और पहले पुत्र को लेकर के वसुदेव जी जाते हैं कंस के पास। कंस यह कहकर के लौटा देता है कि मुझे पहले से कोई डर नहीं है, 8वें से डर है। जब नारद जी ने आकर के कहा कि कोई भी पहला और कोई भी 8वां हो सकता है, और कंस ने वसुदेव जी को बुलाया और वसुदेव जी के हाथों से, एक पिता के हाथों से उसके पुत्र को खींच करके कंस ने पटक पटक करके मार डाला। कल्पना कर सकते हो वसुदेव जी के दुख की। वसुदेव देवकी को जेल में डाल देते हैं।
दूसरा पुत्र होता है। कंस को पता चला, कंस ने जाकर के जेल में देवकी की गोद से पुत्र को खींचा। देवकी और वसुदेव के सामने पटक पटक करके मार डाला, पटक पटक करके मार डाला। अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र के मांस के लोंदों को देख रहे हैं, अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र के रक्त को देख रहे हैं। सिर फट गया, भुजाएं टूट गई। अपनी आंखों के सामने मांस बिखरते देखा है, लेकिन प्रतीक्षा नहीं छोड़ी साहब। तीसरा पुत्र होता है, वैसे ही कंस गया, देवकी की गोद से पुत्र को खींच करके पटक पटक करके मार डाला। आप मंदिर जाओ और ठोकर लग जाए ना तो मंदिर जाना बंद कर देते हो, लेकिन वसुदेव देवकी ने अपने 6 पुत्रों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा है साहब। प्रार्थना भी करी, प्रयत्न भी किया और प्रतीक्षा भी की। प्रार्थना के साथ प्रयत्न करो और प्रयत्न के बाद प्रतीक्षा भी करो साहब। बिना प्रतीक्षा के मेरा गोविंद दर्शन नहीं देता। धर्म में कठिनाई आए ना तो विचलित मत होना। कई लोग विचलित हो जाते हैं। क्या कठिन समय वसुदेव देवकी का, एक के बाद एक पुत्र को पटक पटक करके कंस ने मार डाला। भक्ति के मार्ग पर जो चलना चाहे ना साहब, उसको प्रार्थना करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए और प्रतीक्षा भी करनी चाहिए। प्रतीक्षा भी करो। नंद बाबा ने कहा, वसुदेव जी, कंस ने आपके 6 पुत्रों का नाश कर दिया। वसुदेव जी ने कहा, इसमें कंस का कोई दोष नहीं है, मेरे ही कर्मों का कोई दोष होगा। उसके बाद नंद बाबा ने कहा, ढलती हुई उम्र में मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। वसुदेव जी ने कहा कि तुम्हारा बेटा मेरा ही बेटा है। नंद बाबा ने कहा कि हाँ हाँ, मेरा बेटा भी अपना ही बेटा समझो। वसुदेव जी कहना चाहते हैं कि मैं ही छोड़ करके आया हूं, लेकिन इस गुणार्थ बात को नंद बाबा समझ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। नंद बाबा ने कहा कि हाँ, अपना ही पुत्र समझो। उसके बाद वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा, शीघ्रता करो, गोकुल जाओ, कहीं कोई उपद्रव न हो जाए, क्योंकि कंस महाराज ने आदेश दिया है कि जो भी छोटे बालक हैं, 10 दिन के बालक हैं, उन सबका वध कर दो। जाओ, शीघ्रता करो। नंद बाबा वहां से चले। इधर चतुर्दशी के दिन पुतना गोकुल आती है। पुतना, पूत यानी पवित्र, और जो अपवित्र है वो है पुतना। पूत यानी पवित्र, और जो पवित्र नहीं है वो है पुतना। जो अपवित्र है, जो अज्ञान है, उसका नाम है पुतना। चतुर्दशी के दिन आई है।
पूतना 14 स्थानों पर वार करती है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ऐसे 14 स्थानों पर वार करती है। और पूतना यशोदा के कक्ष में प्रवेश करती है। गोपियां अपने अपने घर चली गई। और जैसे ही कृष्ण के सामने पूतना पहुंची ना, तो भगवान ने आंख बंद कर ली। भगवान ने क्यों आंख बंद करी? कई संत लोग अपना अपना मत देते हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान ने इसलिए आंख बंद करी कि बिना पुण्य के मेरे सामने कोई नहीं आ सकता। सज्जनों, बिना पुण्य से आप मंदिर नहीं जा सकते, कथा में नहीं जा सकते, तीर्थ नहीं कर सकते। आपने कोई ना कोई पुण्य किया है, तभी आप आए हैं। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नेव तो लभ्यते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। भागवत सुनने का सौभाग्य मिले तो समझो कि हमारे अनेकानेक जन्म के पुण्य का उदय हो गया है। तो इसने कौन सा पुण्य किया है? तो देखा आंख बंद करके कि ये बलि महाराज की कन्या है रत्नमाला। हम द्वार पर गए थे ना, तब उसने कहा था ऐसा पुत्र मेरा हो तो कितना अच्छा, कितना सुंदर बालक है। लेकिन जब बलि का सब कुछ छीन लिया तो कहा ऐसे पुत्र को विष लगा करके मार दो। तो भगवान ने कहा ये इच्छा भी पूरी करेंगे। आज वही रत्नमाला पुतना बन करके आई है। भगवान आंख बंद करके देख रहे हैं कि विषदायिनी पुतना को मैं माता की गति दूंगा, तो मां यशोदा को कौन गति दूंगा? एक संत कहते भगवान ने इसलिए आंख बंद करी कि विष पीना है ना, जहर पीना है, तो भोलेनाथ को याद कर रहे हैं, क्योंकि शिव ही विष को पचा सकते हैं। एक संत ने कहा कि भगवान के 2 नेत्र हैं, सूर्य और चंद्र। उनको अच्छा नहीं लगा कि भगवान मारने वाले को तार रहे हैं, तो नेत्र बंद कर लिए। भगवान के 2 नेत्र सूर्य और चंद्र, हमारे भी 2 नेत्र हैं, इनका भी नाम सूर्य और चंद्र है। दाहिना नेत्र सूर्य कहलाता है, बायां नेत्र चंद्र कहलाता है। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं। भगवान का तीसरा नेत्र अग्नि नाम है उसका। पुतना ने अवसर देकर के जैसे ही कृष्ण को उठाया, स्तन मुख में दिया, भगवान ने उसके प्राण खींचे। व्याकुल पुतना घबराई, आकाश मार्ग पर लेकर के गए। भगवान ने उसके प्राण खींचे, एक बगीचे पर शरीर गिरा। हाहाकार मच गई। यशोदा मां ग्वाल बाल चिल्ला रहे, नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो। सब दौड़ करके गए। 6 कोस का शरीर पुतना का, इतना भयंकर। उसकी छाती पर भगवान खेल रहे। यशोदा मां ने लाला को उठाया, हृदय से लगाया। एक गोपी ने कहा मैया, लाला ने शव का स्पर्श किया है, तो ऐसा करें स्नान कराएं। तो स्नान कराने ले गए। गौनित गोबर दूध दही से भगवान को स्नान कराती है। और देखो ये गोपियां साधारण गोपी नहीं है, संत स्वरूपा है, ऋषि रूपा है।
जिसको प्यारा लगता है ना वही खड़ा होता है, जिसको प्यारा नहीं लगता वो तो बैठा रहता है। जरा भाव से ताले बजाते हुए बैठा रहेगा। अरे वो